अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मीर कमाल और आप देख रहे हैं यूं ही डिजिटल। नाजरीन, पाक भारत सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर बढ़ रहा है और तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाजी तहरीक चलाने की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की हुकूमत या रियासती इदारों के साथ बातचीत की खबरें भी निकल रही है। तो इस सूरत हाल पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी उमर यासर साहब। उससे पूछते हैं, उमर यासर साहब, हमें वक्त देने का शुक्रिया, कि दो बातें इस वक्त पाकिस्तान की सियासी मार्केट में, एक तरफ इमरान खान के साथ डील की कह दें या उसके साथ बातचीत का कह दें, वो भी बड़ी ऑथेंटिक ज़राए से आ रही है। दूसरी तरफ जो पीटीआई की लीडरशिप है, जो हुकूमत से बाहर है, वो अपनी मौक़िफ़ पर बरकरार है कि इमरान खान तहरीक के बगैर या अवामी दबाव के बगैर निकल ही नहीं सकते। तो ये क्या मामला है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी आपका। देखिए, गुजारिश ये है कि बहुत अच्छी बात है कि पहले तो ये पाक इंडिया जो जंग का माहौल है वो ख़त्म हुआ है जी। और बल्कि हमारे यहाँ तो इसकी कोई टेंशन ही नहीं थी। हमारे यहाँ तो लोगों ने इसको एंजॉय किया, बिल्कुल, इस जंगी माहौल को भी। बिल्कुल एक जिंदा कौम जो अपने मसाइब से, अपनी मुश्किलात से मुकाबला करना जानती है, वो उसका सबूत हम पाकिस्तानियों ने दिया है, यकजा होके, अवामी सतह पर भी, सियासी सतह पर भी, और माशरे के मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनकी सतह पर भी। बात यह है कि तहरीक इंसाफ की आप बात कर रहे हैं, तो खान साहब की जो बातचीत है उसके बारे में ज़ाहिर खबरें नजम सेठी साहब ने दी हैं, और उन्होंने तो वो बिल्कुल टाइम फ्रेम भी बता दिया है, बाकी लोग भी दे रहे हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनको इस तरह ब्रीफ किया गया जैसा एक वजीर आजम को ब्रीफ किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात कर रहे हैं, पहले अगर बातचीत का आती थी ना, तो फिर उसकी तरदीद भी आती थी, लोग फौरन करते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। इस दफ़ा वो भी नहीं आ रही। इस दफ़ा कुछ सहाफ़ियों की तरफ से तरदीद आ रही है। जी जी। देखिए, बज़ाहिर अगर हालात को अगर देखा जाए, अव्वल तो पहली बात है कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात रहे हैं ना, उसमें तो कोई पेशन गोई करना मुमकिन ही नहीं है कि कल को क्या हो जाए। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि ये बात दिल को नहीं लगती कि एक तरफ अगर पाकिस्तान भारत के साथ एक बिल्कुल जंगी महाज पे खड़ा हुआ है और दूसरी जानिब खान साहब से जाके मुलाकात की जाती है, उससे हुकूमत क्या फ़ायदा हासिल करना है? हुकूमत को या हमारी एस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा? तो ज़्यादा यही मिलेगा कि सोशल मीडिया, बिल्कुल, और ये हमने देखा भी है कि जो जंग है सोशल मीडिया में, जो फ़ौज की मुखालफत पीटीआई की तरफ से है, वो कम कर दी जाए। तो मेरे ख्याल में इन हालात में, इन सूरत हाल में तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं। सोशल मीडिया पे तो पीटीआई के लोगों ने भी टेंशन या जंग के दौरान बिल्कुल अपने मुल्क के साथ खड़े हुए, उन्होंने बिल्कुल एक बयानिया बनाया। जी, एक रियासत जी, बयानिया इस किस्म का भी बनाया, और रियासत और आवाम को बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखिए कि उसमें ये भी शामिल था कि ये तो सारा एयरफोर्स ने किया है। नहीं, तो सारा आर्मी चीफ, मतलब वो किसी तौर पे भी आर्मी चीफ को इसका क्रेडिट देने को तैयार नहीं थे। चलो, पीटीआई वाले एयरफोर्स को तो दे रहे हैं, हाँ, वो दूसरी मुस्लिम लीग में तो कहते हैं ये जंग डिजाइन ही नवाज शरीफ ने किया। वो तो कह रहे हैं डिजाइन भी किया गया। वो तो दोनों तरफ ये तो अलीमा खान साहब ने कहा कि ये तो नूरा कुश्ती है, ये तो इमरान खान साहब, सॉरी, मियां साहब का प्लान है, मोदी के साथ मिलकर उन्होंने ये प्लान बनाया हुआ है। तो फिर जब ऐसा हालात, तो ये सियासत दोनों तरफ से हो रही है। वो पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब जिन्होंने, उसने उधर जाके आगे के महाज पे जाके लड़ी है। हाँ, बहुत लड़ी है जी। मतलब ये सियासत है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस सोशल मीडिया का आप जिक्र कर रहे हैं ना, कि वो उसमें ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ज़ाहिर ये मौका ऐसा है कि जिसमें तमाम जो लोग हैं उनको सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख के हमें यकजा होना, ये एक बहुत मस्बत बात है। तो ये इसको लेकिन मजबूरी तौर पे या पीएफ हो, पाकिस्तानी एयरफोर्स हो, ये भी हमारे फौज का हिस्सा है और एक अहम तरीन हिस्सा है। जी। लेकिन सब को ये मालूम हो गया कि हमारी फौज ने जो है ना भरपूर जवाब दिया है, बर वक्त भी दिया है और कौम का सरफार से बुलंद किया है। बिल्कुल, ये तो सब मानते हैं। जी बिल्कुल। हम देखें, हम ना सिर्फ जंग के मैदान में कामयाब हुए हैं, हमारी लीडरशिप को ज़ाहिर उससे क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। और फौजी क़यादत ने इसको बिल्कुल माना भी है। सफारती महाज में भी हम कामयाब हुए हैं, और हर मैदान में हम कामयाब हुए हैं। मीडिया की महाज में भी
पाकिस्तान जो है वो कामयाब हुआ है। इंडिया की मीडिया ने इंतहाई शदीद मार खाई है जी, और वो उनके अपनी झूठ की वजह से उन्होंने खाई अपने झूठ की और आज तक उस पे लिखा जा रहा है आलमी और आलमी सतह पे जो उनके साथ जो मीडिया के हवाले दिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मोदी और उनकी जो बीजेपी है उसका असल चेहरा अपने मुल्क में तनकीद का अपने मुल्क में भी है और असल चेहरा दुनिया के सामने में आ चुका है। अब ये तहरीक इंसाफ की दूसरी तरफ अगर आप एहतजाज की बात देखें उसको आप कैसे नजर आप अभी भी ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी और जाके खान साहब को निकाल लेगी अडयाला जेल के दरवाजे खोल के? देखें, गुजारिश ये है कि कारकुनों को निकालना अब वो पहले जितना आसान नहीं रहा। जी जी, ठीक है। हमारे पख्तूनख्वा के जो आम कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, जो खान के नाम पे अपने आप को जो खान के सिपाही हैं जी, उन बेचारों को इस तरह फिर बेवकूफ़ जब बनाया जाता है कि फिर वही उठ के वही गिले शिकवों पे आ जाते हैं कि यार आप लोग, हम तो चलते हैं खान के नाम पे, हम तो एहतजाज पे भी जाते हैं, हम हर जगह पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे लीडरशिप है उन्हीं में इत्तेफाक नहीं है, वही धड़ेबंदियां हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब लीडरशिप में ही इख्तलाफात इस हद तक होंगे तो फिर कारकुन को कैसे मोबिलाइज किया जाएगा? नहीं, कारकुन जिस तरह आपने भी बोला, कारकुन तो इमरान खान है, पीटीआई इमरान खान है जी, ठीक है। अब इमरान खान जिसको भी एहतजाज की जिम्मेदारी सौंपेंगे तो जाहिर है कारकुन तो उस तरफ देखेगा। इससे कतई नज़र ये तो बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है, इख्तलाफात भी, और ये पीटीआई के कारकुन का ये हासा है, हज़ार इख्तलाफ हैं उनसे कि वो जब उनका अपना भी उनके साथ कुछ इधर उधर की बात करता है तो अपने वजीर और वजीर आला को भी नहीं छोड़ते, चढ़ाई कर देते हैं। परसों हमने खरग में देखा, या ये जो कन्वेंशन हो रहा है जगह पे, तो जुनैद अकबर के लिए इस वक्त सबसे मुश्किल काम कारकुनों की तनकीद को रोकना है, हालांकि उन्होंने मोबिलाइजेशन करनी थी। बहरहाल मतलब ये है, और पंजाब में अब अगर आप देखें, कल रात को लाहौर में कारकुन निकले और उन्हें बाकायदा बोला है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जुमान पार्क में जाके कि अगर लीडरशिप एहतजाज की कॉल नहीं देती तो हम खुद निकल आएंगे। तो कारकुनों का जोश और जज्बा तो बरकरार है, उनको तो लीड करने वाला चाहिए। तो फिर कारकुन अब पंजाब में निकले हैं, इससे पहले क्यों नहीं निकले? सिर्फ केपी के कारकुन नहीं जाते रहे इस्लामाबाद पे जब ये अलगार होती रही? ना केपी, ना पंजाब से लोग आए, ना सिंध से लोग आए, ठीक है। तो आप अभी तक क्यों नहीं निकले वो लोग? वो अगर आप कहते हैं कि खान के नाम पे वो निकलते हैं तो क्या सिर्फ पख्तूनख्वा के लोग निकलते हैं क्या? ये या सिर्फ पंजाब के कारकुन जो है वो सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं? ये तो कोई ऐसी नई बात तो नहीं है। सबने देख लिया। देखो, एक हालात सिर्फ फर्क है कि यहाँ पे हुकूमत है और वहाँ पे हुकूमत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी उनको एडवांटेज है ना कि यहाँ पे खान के नाम पे जब निकलना है तो फिर तो सख्तियाँ भी ज़ाहिर बर्दाश्त करनी है, मारें भी खानी है। यहाँ से तो हमारे वज़ीर आला साहब जब यहाँ से ऐलान करके जाते हैं, अपने साथ कारकुनों को लेके जाते हैं, तो ये कह के जाते हैं कि अपने घर वालों से कह दो कि अपने जनाजे पढ़ दें, तुम्हारे जनाजे पढ़ दें और अपने सर पे कफन बांध के जाएं। देखो, वो तो फिर हम ये भी देखते हैं तो फिर वो वज़ीर आला कारकुनों को लेके जाते हैं और कारकुनों से पहले वो फिर गायब हो जाते हैं, हमने देखा। ठीक है ना, लेकिन इसी तरह पंजाब की लीडरशिप का भी यही हाल है, पंजाब के अवाम का भी है। देखो, तो वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए केपी पे इनका डिपेंड इसलिए है, हुकूमत है यहाँ पे, कारकुन घरों से भी बाहर निकल सकते हैं, एक हद तक मार्च भी कर सकते हैं। पंजाब में तो उनकी हुकूमत ही नहीं है, वो तो रातों रात गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है, रास्ते बंद कर देते हैं। कम अज कम पंजाब की अपनी एक शहर से दूसरे शहर बंदा नहीं जा सकता। तो ये डिफरेंट तो है, हकीकत तो मानोगे ना? बिल्कुल, हम इस हकीकत को मानते हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि खान के नाम पे लोग निकलना है, चाहे लीडरशिप हो या ना हो, जब आप इस मौके पर आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि तो फिर पंजाब के लोग क्यों नहीं निकलते, सख्ती बर्दाश्त क्यों नहीं करते? वो जो मुश्किलात हैं, रास्ते की मुश्किलात हैं, वो बर्दाश्त क्यों नहीं करते? सिर्फ केपी के लोग ही बर्दाश्त करेंगे? नहीं, केपी की नहीं, पंजाब का। देखो, पंजाब में 9 मई के बाद सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां पंजाब में हुई जी, ये भी इस चीज को भी आप मानेंगे जी। फिर जो सख्ती वहाँ पे हुई वो भी आपने देखा, उसकी निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में इतनी नहीं हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई। अब जो क़यादत की इमरान खान ने यहाँ पे तब्दील किया, यहाँ पे अली अमीन से पार्टी का ओहदा लेके जुनैद अकबर को दे दिया, वहाँ पे आलिया हमजा आ गई, वो भी मुतहर्रिक हैं, अभी पता चल रहा है, वो लोगों को निकाल रही हैं कोर्ट्स की समातों। सिंध में भी वो हलीमा दिलशेख काफ़ी मुतहर्रिक है, और मुझे सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक इंसान अगर जो कोई सूबाई क़यादत है वो हलीमा दिलशेख सिंध में। हाँ, वो थोरली पूरे अंदरूनी सिंध और कराची, हैदराबाद, हर जगह पे नजर आते हैं जी।
तो मतलब अब और दूसरी बात है कि तहरीक इंसाफ ने अभी तो एहतजाज का डिजाइन ही नहीं बताया कि किस नीयत का एहतजाज होगा। हो सकता है वो लॉन्ग मार्च ही ना करे जी, हो सकता है शहरों में अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है, उन्होंने भी उसका ऐलान नहीं किया। ज़ाहिर जब अगर पेशावर में एहतजाज करेंगे तो फिर ज़ाहिर उनका सिर्फ एहतजाज होगा, या हमारे सूबे में अगर होगा तो फिर वो खान साहब की जो वो रिहाई वाली बात है उस हवाले से वो एक प्रेशर हुकूमत पर क्रिएट नहीं कर सकेंगे, किसी नहीं कर सकेंगे। इस चीज को अगर ये एहतजाज को हर शहर की सब पे एक स्टेप बाय स्टेप मरहलावार एक तरतीब दें जी जी, तो एक दबाव तो बरकरार रहेगा ना। जी दबाव बिल्कुल बरकरार रहेगा। जिस तरह जुनैद खान साहब ने आते साथ ही बहुत कोशिशें की थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता अगर वो मजीद कोशिशें, अब उनकी कोशिशें भी देखो अगर हम अब ये 11 मई को अगर हमने जो रैलियां निकाली दिफा पाकिस्तान और अपनी उसके दोनों को मिक्स करके रिहाई के लिए लोग निकले, पंजाब में भी हर जगह निकले, सिंध में भी हर जगह निकले, केपी में भी निकले, तो अगर इस दफा वो लॉन्ग मार्च से गुरेज करके कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं कि जो जिधर का कारकुन है, जिस सूबे का जिस शहर का है, वो वक्तन फवक्तन निकले, कभी एहतजाज, कभी कोई कन्वेंशन, कभी कोई अपनी उसमें रैलियां, तो एक दबाव तो यकीनन बरकरार होगा। देखिए और महज़ब तरीका भी यही है कि आप अपने इलाकों में या एहतजाज करें, बिल्कुल दूसरे शहरों में भी जाके करें, लेकिन उसका अंदाज जो है सियासी जमातों का तो हक है ना कि वो एहतजाज करें, लेकिन उसमें तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी ना हो। और ज़ाहिर अगर खान साहब ये लीडरशिप अगर, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, अगर वो निकालने में कामयाब हो जाती है तो शायद फिर पीटीआई की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी अभी ये लग ऐसे इसलिए रहा है कि पिछले दिनों जब यहाँ पे जुनैद अकबर ने पूरे मुल्क की सूबाई और कश्मीर बल्तिस्तान तक जो क़यादत का इजलास किया था, तो उन्होंने कह दिया कि हम एहतजाज पे तो तहरीक पे तो हम मुत्तफिक हो गए, लेकिन कैसे होगा ये हम तय कर रहे हैं। तो जाहिर ये अपने लॉन्ग मार्च की जो इनकी नताइज हैं, पहले 2-3 उन्होंने किए, वो भी सामने रखेंगे तो कुछ मुख्तलिफ डिजाइन तो करेंगे, लग तो यही रहा है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है। लेकिन अब देखें कि मैं फिर वही बात करूंगा कि जहाँ पे अब अगर हम अपने सूबे की बात करें तो अभी चंद दिन पहले अलीमा खान साहिबा और फैसल गंडापुर साहब थे, फैसल अमीन गंडापुर साहब, उनके दरमियान जो एक तलखी हुई है, रात को हुई है, गुज़श्ता रोज हुई है, तो वो अच्छी खासी हद तक गई है कि वो कारकुनों पे हम यहाँ पे मुकदमात क्यों कायम हो रहे हैं बकौले अलीमा खान के। तफसील तो उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ पे मुकदमात हो रहे हैं, जिसका फिर फैसल अमीन साहब ने भी जवाब दिया है कि भाई यहाँ पे तो हम तो बड़ा कारकुनों का बहुत ख्याल रखते हैं, जो ऑलरेडी जेलों में कैद हैं हमारे कारकुन, उनका भी हम ख्याल रखते हैं। और इसमें कुछ इस बात में सदाकत भी है कि जो 26 सितंबर या उससे पहले की जो गिरफ्तारियां पंजाब में इस्लामाबाद में हुई थी, रावलपिंडी में, तो उसका तमाम जो कानूनी मावनत जो है वो अली अमीन साहब फराम करते रहे हैं। नहीं तो बहुत से कारकुनों का, जिस तरह पिछले दिनों इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान और फैसल अमीन की इसी बात पे नोक-झोंक हुई थी कि आप कारकुन है मेरे इलाके हल्के के, आप उसको कानूनी मावनत फराम नहीं कर रहे, ताउन नहीं कर रहे। करक में हमने देखा कारकुन उठ के चले गए, उठ के शायद खटक और सूबाई वजीर मेजर सजाद मुँह पे कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमारा पूछा नहीं है। इस तरह कन्वेंशन में भी यही तकरीबन यही गिले कारकुनों के हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सबको फैसिलिटेट किया है, क्योंकि एक तो गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा थी। मेरा मतलब यह है कि अगर तहरीक इंसाफ कोई इस तरह की एहतजाज की कॉल दे दी थी है कि वो लॉन्ग मार्च ना हो, वो कहीं जलसे ना हो कि आज लाहौर में, कल कराची में है, मतलब ट्रेवलिंग उसमें एक सूबे से दूसरे सूबे तक ना हो, इस तरह कोई डिजाइन करती है तो कारकुन तो पीटीआई का निकलता है। मुझे ऐसे लगता है कि वो पहले जैसा जज्बा नहीं होगा। अच्छा, बेशक खान का नाम हो या जैसा भी हो, और पहले जैसा जज्बा वो नहीं होगा। क्योंकि अब तो 26 नवंबर के बाद हमने देख लिया कि लोगों की क्या सूरत हाल रही है। एक मायूसी जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, वो कारकुनों के अंदर मौजूद है। फिर दूसरी बात यह कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता कि खान के नाम पे लोग निकल आएंगे। ज़ाहिर है उन लोगों को संभालना है, उन लोगों को एक मुनज़्ज़म तरीके से, चाहे वो अपने इलाकों में क्यों ना हो, मुनज़्ज़म तरीके से उनसे एहतजाज भी करवाना है, उनको इकट्ठा भी रखना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक हजूम को, कारकुनों का एक हजूम, एक जज्बाती है हमारे कारकुन, ज़ाहिर उनकी एक वाबस्तगी है, उसकी कदर करनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए। तो जब उस लेवल पे लीडरशिप के दरमियान
वो एफर्ट नहीं नजर आएगी तो फिर मेरे ख्याल में मुझे बहुत नहीं, इससे हो सकता है फिर वो ये भी ज्ञान करे ना कि ज़ाहिर पंजाब में एहतजाज की कॉल दी जाती है, सिंध में दी जाती है, इस्लामाबाद में दी जाती है, तो हुकूमत तो कुछ तो एहतजाज होता है, उससे ज़्यादा काम हुकूमत खुद करने लग जाती है, रोडें बंद कर देती हैं, मामलात तो फिर इससे भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ तो है ना कि ये दबाव जो है हुकूमत पे तहरीक इंसाफ का, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल बेगम हो जाए कि नहीं कुछ भी नहीं है, अभी उनको हमने मैनेज कर लिया है। कारकुन तो तहरीक इंसाफ का जब भी बुलाया जाता है ये तो मानने वाली बात है कि वो निकलता है। अब अगर अलीमा खान इतने इख्तलाफात के बावजूद, क्योंकि कल उसने लाहौर में ऐलान किया कि हम निकलेंगे और कारकुनों से बाकायदा उन्होंने एक तरह से हलफ भी लिया कि हमें छोड़ेंगे नहीं, तो कारकुन आपका क्या ख्याल है कि अगर इमरान खान भी अलीमा खान को ये जिम्मेदारी सुनती है, जुनैद अकबर को या आले हमजा को, तो कारकुन इमरान खान की बात को नहीं मानेगा? कारकुन मानेगा, किसी हद तक मानेगा। और वही बात है कि जो उनको मकामी सतह पे लीडरशिप उनके साथ होनी चाहिए। वो उसको निकालने में अगर कामयाब होते हैं तो देख आपको नजर आ जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, मुंतखब नुमाइंदे इस बहुत अहम किरदार होता है। हाँ बिल्कुल, किसी तरह हम ये भी कह सकते हैं ना कि पसे पर्दा कोई उनको एडवांटेज भी होता है हुकूमत की मशीनरी की, अगर सामने ना भी हो, मतलब क्योंकि एक वजीर होता है या एक MNA होता है तो उसका प्रोटोकॉल भी होता है साथ में। बहरहाल देखते हैं नाजरीन, अगले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि ये इमरान खान से डील का या उनसे बातचीत का और तहरीक इंसाफ के एहतजाज का ऊंट किसका बैठता है। तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हमारे चैनल को आपसे दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।